आजकल क्रस्टी डोनट्स की इतनी धूम मची हुई है ना टिकटॉक पे कि मैंने भी सोचा कि घर वालों को कोई डोनट शोनट बना के खिलाए जाएं। तो यहाँ पर आज हम बना रहे थे डोनट और मैंने डोनट को हाथों से ही गूंदा है मतलब यहाँ पर मैं घर के लिए ग्लव्स पहनकर नहीं काम कर सकती और वैसे भी ये काम ग्लव पहनकर हो भी नहीं सकता। मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आकर बहुत ज़्यादा लोग जो है इस पर बुली करेंगे, तो फिर इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये घर के लिए हैं। और यहाँ पर हमारा जो मेरी स्टूडेंट ने केक बनाया था तो ये उससे हो गया था थोड़ा सा ख़राब, तो ये फिर हम डिस्ट्रीब्यूट ख़राब इस सेंस में हो गया था कि ओवर मिक्सिंग कर दी थी तो केक थोड़ा सा डेंस हो गया था। तो फिर हम इसकी कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसको घर में बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने बहुत शौक से खा लिया। पर ये होता है कि फॉर सेल पर्पज़ हम लोग ऐसा नहीं केक नहीं सेल कर सकते कि मतलब ये है कि जब मैदा मिक्स करते हैं ना लास्ट में, तो वहाँ पर अगर ओवर मिक्सिंग जो होती है तो केक डेंस हो जाता है और फिर हार्ड हो जाता है, फिर वो फ्लफ़ी नहीं बनता, तो वो फिर टेस्ट भी उसमें अच्छा नहीं आता। तो वो सेल पर्पज़ के लिए हम लोग इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते। और फिर मैंने सोचा कि डोनट्स बन रहे हैं तो साथ थोड़ी सी पिज़्ज़ा पार्टी भी क्यों ना कर ली जाए। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 kg तकरीबन मैदा था तो उसके लिए मैंने आटा गूंदा। और अच्छा, डोनट का ये होता है कि डोनट की डो को ना बहुत अच्छे से नीट करना होता है, तो तकरीबन यहाँ पर मैंने डोनट की डो को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए नीट किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये इसकी टिप होती है कि ये सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी डोनट्स बने। बाकी इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, मतलब वो रेसिपी बहुत पुरानी बट बहुत ऑथेंटिक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसलिए फिर मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की कि मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो वहाँ पर मतलब आप लोग आजकल तो हर एक के पास यूट्यूब होता है, तो आप लोग वहाँ यूट्यूब पे जाके विज़िट कर सकते हैं। बाकी ये कैरमल केक था, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको कैरमल की रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये हमारी डोज़ जो है डोनट वाली और पिज़्ज़ा वाली रेडी हो रही थी। पिज़्ज़ा की हमने पहले बनाई थी तो इसलिए वो जल्दी रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा पार्टी थी वो कुछ मेरे स्टूडेंट्स के लिए थी और कुछ मेरे घर वालों के लिए थी। तो अब बाकी ये है कि अक्सर ही लोग मुझे कहते हैं कि आप पिज़्ज़ा क्यों नहीं सेल करती, तो वो फिर एक डिफरेंट मीडियम हो जाता है। केक का काम एक अलग है, पिज़्ज़ा ज़रा अलग चीज़ है। तो अगर आप लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहें होममेड और साफ़ सुथरा तो आप मेरी सिस्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फातिमा फूड सर्विस उनका पेज है, कमेंट वीडियो के आखिर में मैं उनका जो है लगा दूँगी नंबर, तो आप लोग अगर चाहें तो आप उनसे कर सकते हैं, बिकॉज़ ये फिर मेरी फील्ड नहीं है। बाकी मैं ना तो मैं लेती हूँ, ये नहीं है कि बना नहीं सकती, लेकिन वो फिर उसके लिए पिज़्ज़ा के लिए हर चीज़ रखना और वो फिर एक लंबा प्रोसेस है। तो खैर यहाँ पर हमने सब ने मिलकर पिज़्ज़ा बनाया भी था और फिर पिज़्ज़ा एंजॉय भी किया था। तो यहाँ पर हमने मतलब मैंने अपनी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से पिज़्ज़ा पार्टी दी और फिर स्टूडेंट्स के लिए बना, तो फिर घर में भी तो खुशबू जाती है, तो इसलिए फिर घर वालों के लिए भी था। तो खैर ये वाला दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, क्योंकि मैंने 6 to 8 पिज़्ज़ाज़ बनाए थे और 36 डोनट्स बनाए थे, जो कि सारे बच्चों ने जो है वो फिर खाए। लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत थी ना बहुत ही सख्ती, नहीं कि इस दिन में सिर्फ एक ऑर्डर था, वो आइसक्रीम केक वाला जो था वो ऑर्डर था और जिसके लिए कैरमल भी बनाया था होममेड, लेकिन जो है वो पूरा दिन लग गया था। और तकरीबन 2 kg जो है वो मैंने मैदा मतलब इसके लिए गूंदा था, तो 2 kg की जो डो थी। बाकी ये रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, क्योंकि जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको तो पता होगा कि यूट्यूब चैनल था पहले मेरा कुकिंग के हवाले से, तो वहाँ पर मेरी काफ़ी रेसिपीज़ अपलोड हैं जो कि ऑथेंटिक भी हैं, तो आप लोग वहाँ से मतलब विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ पर इतने इंतज़ार के बाद आखिरकार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया और हम लोग जो है ना बहुत ही हंग्री हो चुके थे। मतलब वो बात है कि सब चीज़ें जब आंखों के सामने हो रही है तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है खाने का। तो बस हमने फटाफट से पहला जब बना तो हम लोगों ने खा लिया, हमने इस चीज़ का वेट भी नहीं किया कि दूसरा बनेगा तो इकट्ठा खाएंगे। और फिर बाकी खैर ये वाला जो क्लिप है ये शाम का है, ये हमने घर में बनाया था। बाकी ये जो केक है ये एक बहुत ही अर्जेंट किस्म का ऑर्डर था और तकरीबन उन्होंने मुझे 4 बजे का था और 6 बजे हम ये केक रेडी करके फ्री थे। तो यहाँ पर 4 मेरी स्टूडेंट्स थी, उन्होंने जो है वो टॉपर बनाए थे, सब ने एक टॉपर बनाया और मैंने जो है वो केक की आइसिंग की। और 5 बजे से पहले हमारा जो है ये केक बनकर तैयार था और फिर तकरीबन 6:30-7 बजे हमने डिलीवर करवाना था। तो ये किसी पेशेंट के लिए था, वो यहाँ पर कराची से आए हुए थे, रावलपिंडी में अपने बच्चे की कोई उनकी सर्जरी थी। तो आप वैसे तो ये बहुत लेट हो गया है, मुझे नहीं पता, मेरा उनसे कॉन्टेक्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेशल कहा था कि उनके बच्चे की स्पीडी रिकवरी के लिए आप लोग दुआ करें। तो आप लोग दुआ कीजिए कि अगर तो उसका ऑपरेट सक्सेसफुल हो गया है, इंशाल्लाह हो गया होगा, तो मतलब फिर भी उसकी स्पीडी रिकवरी हो जाए, ठीक है। तो ये कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन और हल्क और ये सब का मिला जुला सा केक था और बच्चे को भी बहुत पसंद आया था। उसने मुझे फ़ीडबैक मैसेज भी किया था, बट मैसेजेस में आई डोंट नो कि वो मैसेज कहाँ होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं कि समटाइम्स अगर किसी को मैंने वेट पर लगा दिया तो वहाँ पर भी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है कि मुझे उनका नंबर ही घूम जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही पेमेंट आती है मैं ऑर्डर बुक करती हूँ और उसको लिखती हूँ, ताकि कोई एटलीस्ट कोई ऐसा ऑर्डर ना मिस हो जाए या भूल ना जाऊँ जिसकी पेमेंट आई हुई हो। तो खैर यहाँ पर मैं पहले इसको मैंने सोचा था कि मैं इसका वेब जो है वो क्रीम से बनाऊँगी, फिर बाद में मैंने फॉन्डेंट से ही बना लिया था और बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, ये 2 पाउंड का
केक था और स्पाइडरमैन थी में। तो अच्छा, इसकी जो आइसिंग है ना वो मैंने वाइट चॉकलेट गनाश से की हुई है रेड, क्योंकि ये एक्सट्रीम गर्मी में ये ऑर्डर डिलीवर हुआ था। तो उस वक्त जो है वो फिर मैंने इसको रेड कलर देने के लिए वाइट चॉकलेट का यूज़ किया था, बटर क्रीम में नहीं बनाया था। बाकी ये वाला जो केक है ये भी फ्रेश क्रीम में था, ये फ्रेश क्रीम में था, ये भी फ्रेश क्रीम में था, ये फ्रेश क्रीम में था। और टॉपर बस मैंने लास्ट मोमेंट पे अटैच किए थे, एक दिन पहले बना के रखे थे। टॉपर में बहुत सारा टायरोस पाउडर डाला हुआ था और उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ था, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी के दिनों की जो है वो वीडियो है। तो वहाँ पर फिर ये होता है कि टॉपर स्लिप करते हैं। वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लेने आ रही हूँ, तो मैंने टॉपर से अटैच किया और हम सब ने मिलकर जो है वो फटाफट इसके ऊपर ग्लिटरिंग और ये सारा काम किया। तो ये केक रेडी हो गया था। और ये उस दिन की ही वीडियो है जिस दिन हमने पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, क्योंकि उस दिन हमने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की थी। और ये मेरा सारा फ्लावर्स का स्टॉक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये हज़ारों रुपए के हैं। लेकिन ये है कि इनसे काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अंदर पड़ी होती है चीज़, तो उस वक्त डिलीवरी कर करके मंगाना जो है मतलब वो बहुत मुश्किल काम है। तो ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बाकी ये सारी क्लीनिंग हफ्ते महीने में एक बार तो लाजमन होती है, लाजमन, ताकि सब चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे चली जाए, पता चल जाए कि कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। तो बाकी ये है कि सबने अच्छे से सफाई कर ली थी। और ये है कि गन तो दोबारा डल जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे होती है, लेकिन एक बार तरह डीप क्लीनिंग हो जाए तो वो अच्छा रहता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, वो याद आया कि वो मैंने बोला था कि नंबर में दूंगी, तो ये फातिमा फूड सर्विस जो कि मेरी आप ही हैं, तो ये उन्होंने बिरयानी बनाई थी, कोई स्टॉल सा लगाया था, बट वो स्टॉल अनसक्सेसफुल रहा। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप 2 बॉक्सेस मुझे भेज दें, और हमने तो बड़े मज़े से खाई। और इतना अच्छा वो खाना बनाती हैं, तो आप लोग भी उनको जो है वो सपोर्ट करें, उनके टिकटॉक पे जाकर, उनके इंस्टाग्राम पे जाकर, ताकि जो है वो उनकी सपोर्ट हो सके।